बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम उचुंजू उनीते का जे बोलूमू डिस्कस करेंगे। उचुंजू उनीते बाब नंबर 3 नेलैर ओलाजक क्या कुछ होगा हवा दुरुमू। आ, इसको हवा दुरुमू को हम मौसम का हवाल करके भी जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हवा का अहवाल यानी हवा को हवा भी कह सकते हैं और मौसम भी कह सकते हैं। बुज गिबी सोख बर्फ की तरह ठंडा, तिलकी गिबी कुन्नास लोमड़ी की तरह चलाक, सैनिन के दार तुम्हारे जितना, सैनिन का दार तुम्हारे जितना। हवा बुज गिबी सोख जो मौसम है वो बर्फ की तरह ठंडा है। सैनिन का दार चलिश्कान इंसान गोर मैदम तुम्हारे जितना मेहनती इंसान मैंने नहीं देखा। बेंजे यारन यामुर याजक। हाफिज साहब। जी, सर यहाँ तुम्हारे जितना कहेंगे या तुम्हारी तरह सैलन कदर। तुम्हारे जितना तुम्हारी तरह का मेहनती आदमी मैंने नहीं देखा। दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। बेंजे यारन यामुर याजक मेरे ख्याल से कल बारिश होगी। ओ तिलकी गिबी कुनाज बिर आदाम वो लुमड़ी की तरह एक चलाक आदमी है। हाजिर चलिश्मा से तैयारी का मुतालिया अशाद की फीलरी उइगुन बोशलुक लारा यार जो नीचे दी गई फील हैं उनको मौजू खाली जगह पे लिखते हैं, जगह देते हैं। या लेस्टर का मतलब है जगह देना, लेकिन हम जिस तरह से कहते हैं कि नीचे दी गई खाली जगह को मौजू अल्फाज के साथ फिल करें, भरें, तो उस तरह से है। अच्छा, अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो तो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा। लास्ट टाइम मुझे थोड़ा सा लगा था, लोगों ने बताया कि जी आपकी स्पीड ज्यादा थी, तो आप मुझे बता सकते हैं। जहां पे जरूरत हो वहां पे मैं रिपीट कर दूंगा। हवा बिरा सेरिन व यामुर याजक हवा थोड़ी सी ठंडी है और बारिश होगी। अमा आर्कदाश लाला बिसिकलेते साइकिल पर सवार होना, किसी भी चीज पर सवार होने का जो है वो यहाँ पे बिन मैक से हम लेंगे। तो आर्कदाश लाला बिसिकलेते बिने जईस साइकिल पर सवार होंगे। हवा सजक मौसम गर्म है। तमीज व फराह तमीज और ताज़ा है। फराह जो फरत बख्शने वाला है, इसको उस तरह से भी कह सकते हैं। ओलुमला बिस कुरेक चेके जईस कुरेक चेकमेक होता है खींचना। कुरेक चेकमेक जो है इसको कुरेक जो है इसको शॉवल भी कहते हैं, बेलचा भी कहते हैं, और एक जुबान के अंदर इसको चप्पू भी बोलते हैं। तो ये जो ओवरऑल एक्टिविटी है इसको राफ्टिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सूट करेगी फील वो है कुरेक चेकमेक चेके जईस। हवा चोक सोक मौसम बहुत ठंडा है। एशिम बैन व ओलुम कारतोकू ओइनाया जास। ठीक है जी, स्नो बॉल के साथ खेलेंगे। मैं मेरी बेगम मैं और मेरा बेटा हम मिलकर जो है वो क्या करेंगे, स्नो बॉल खेलेंगे। वे कायाक यपाजास ठीक है जी, और स्कीइंग करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है बेन एरदम मैं एरदम हूं भी कह सकते हैं। एदा इले पिकनिक यपाजास एदा के साथ पिकनिक करेंगे। रेसिम बोयाजास यहाँ पे ये बोया मक है। तस्वीरों को रंग करेंगे। वे मेवे ये जैस हवा अलक अलक जो है वो जहाँ यहाँ पे सजक लिखा हुआ है, अलक जो है वो थोड़ी जो गर्म दरमियानी सी आप कह सकते हैं, जिसमें ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडी। मौसम बहार में अलक हवा को अलक बोलते हैं। और खजा में सैरिन और किश में जो है वो सोख। अच्छा जी, ओकुमा पिकनिक थे पिकनिक पर। कैरम आलो सरखान ने अपियोर सुन आलो सरकान तुम क्या कर रहे हो। सरकान ने ओल सुन कैरम क्या हो सकता है। कैरम एवतीम मैं घर पर हूँ। सैन ने अपियोर सुन तुम क्या कर रहे हो। कैरम यारन की पिकनिक किचिन आर्कदाशलर आरियोरुम कल की पिकनिक के लिए मैं दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ या दोस्तों को तलाश कर रहा हूँ, दोनों तरह से कह सकते हैं। सेंदे गैलेजिक मिशन तुम भी आओगे क्या। सरकान यारन सात काश्ता कल कितने बजे। मेरे ये गिदे जैक्सिनिस आप कहाँ जाएंगे। किम लेर गेलेजेक कौन कौन आएगा। कैरम यारन बाजार कल इतवार है।
Saat 10'da gideceğiz. 10 बजे जाएंगे. Saat 9'da okulun önünde buluşacağız. 9 बजे स्कूल के सामने मिलेंगे. Eda, Cem, Mehmet, Ceren gelecek. यहाँ पे लास्ट पे हम वे लगाएंगे और Eda, Cem, Mehmet और Ceren आएंगे. Serkan, peki yarın hava nasıl olacak? अच्छा तो कल मौसम कैसा होगा? Kerem, yarın hava ılık ve biraz güneşli olacak. कल मौसम दरमियाना सा, यानी ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा जो है वो सर्दी, इसको वार्म सिचुएशन में कह सकते हैं, और थोड़ा सा सूरज वाला होगा, सूरज की रोशनी वाला होगा. Serkan, piknikte ne yapacağız? Sence ben ne alayım? पिकनिक पर हम क्या करेंगे? तुम्हारे ख्याल से मैं क्या लाऊं? Kerem, piknikte mangal yapacağız. पिकनिक पर हम बारबेक्यू करेंगे. मंगाल, ये आप ऊपर तस्वीर भी देख सकते हैं. Ben kofteleri biraz sonra marketten alacağım. मैं कोफ्ते थोड़ी देर बाद मार्केट से लूंगा. Bence sen de içecekleri al. मेरे ख्याल से तुम भी ड्रिंक्स ले आओ या ड्रिंक्स लो. Serkan, tamam o zaman, ठीक है, ऐसी सूरत में bizim evin karşısındaki marketin kofteleri çok güzel. हमारे घर की, यहाँ पे एविन karşısında, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा bizim पीछे लिखा हुआ है तो evimizin, ठीक है जी. bizim evimizin karşısındaki, यहाँ पे येली केकी का इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ, इसको हम लिखेंगे ठीक है जी. evimizin karşısındaki marketin kofteleri çok güzel. हमारे घर के सामने वाली मार्केट के जो कोफ्ते हैं वो बहुत उम्दा हैं. Buraya gel beraber alalım. यहाँ आओ इकट्ठे लेते हैं. eti de lokum gibi, जो गोश्त है वो भी लोकुम की तरह. लोकुम एक इनकी स्वीट है जो कि वो नरम होती है, नरम फीलिंग देती है, ठीक है जी, बिल्कुल नरम. आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वो हलवा सा होता है ना, उस तरह सी देती है, लेकिन उस तरह से उतना ज्यादा मीठा और उस तरह से एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन ये मेनली गोश्त को उसके साथ रिलेट कर रहा है, नरम होता है, यानी जिसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पकाने में, उस तरह का गोश्त. Biraz kuşbaşı et. एक मिनट, ये मैं 2 लोगों को ले लूं. अच्छा जी, कुशबाश एत का मतलब ये है कि जो परिंदे का सर है उसके साइज का थोड़ा सा कुशबाश, बिराज कुशबाश एत, थोड़ा सा परिंदे के सर के साइज का गोश्त. ताबुक कनाद, जो चिकन विंग्स होते हैं वो, वे हाजिर कोफ्ते अलालम, और जो तैयार कोफ्ते होते हैं वो लेते हैं. Kerem, ben yarım saate kadar sizin evinizin अच्छा जी, ben yarım saate kadar sizin evinizin önünde olacağım. मैं आधे घंटे तक आपके घर के सामने होऊंगा. Serkan, tamam ama kapının zili bozuk. ठीक है, लेकिन जो दरवाजे की बेल है वो खराब है. Bence sen marketin önünde beni bekle. मेरे ख्याल से मार्केट के सामने तुम मेरा इंतजार करो. Ben seni arayacağım. मैं तुम्हें कॉल करूंगा. Kerem, senin haberin yok mu? तुम्हें खबर नहीं है क्या? Cem ve Ceren tartıştılar. Cem और Ceren की आपस में बहस हो गई है. Çünkü Cem pikniğe gelmek istemedi, क्योंकि Cem पिकनिक पर आना नहीं चाहता था. वो keçi gibi inatçı, वो बकरी की तरह जिद्दी है. इनाचे को इस तरह से भी आप कह सकते हैं, जो उसकी मर्जी होती है वो करता है, दूसरों की वो नहीं सुनता. Serkan, biliyorsun Ceren de Cem kadar inatçı. तुम जानते हो Ceren भी Cem के जितना inatçı है, जिद्दी है. merak etme, piknikte barışırlar. पिकनिक पर वो तुम जो है वो ज्यादा परेशान मत हो. पिकनिक पर वो
सुलह कर लेंगे। जातिन ओनलार हैर जमान तारतशी ओलार, वो पहले ही हमेशा आपस में बहस करते रहते हैं। केरम तमाम सरकान, ठीक है सरकान। हाइदी गुरु शुरुस, चलो मिलते हैं। पेन एवदेन शिक्योर, मैं घर से निकल रहा हूँ। उसके बाद आता है अशाद की सोरुलारे मैतने गोरे जवाब लैलम, नीचे दिए गए सवालों के मतन के लिहाज से जवाब देते हैं। कैरम सरकान ने दैन आरद, किस वजह से उसने उसको कॉल की। पिकनिक किचन, यारन की पिकनिक किचन आरद, इस तरह से हम कह देंगे, क्योंकि उसने सवाल पूछा है कि किस वजह से, तो हम कहेंगे यारन की पिकनिक किचन। उसके बाद है ओनलार पिकनिक ते ने अपाजकलार, पिकनिक ते मंगाल यपाजकलार, हम इसको थर्ड पर्सन की फॉर्म में लिखेंगे, तो पिकनिक ते मंगाल यपाजकलार। पिकनिये किम लैर गिदेजेक, पिकनिये किम लैर गिदेजेक, एदा जैम मेहमत वे जेरिन गिदेजेक। अच्छा जी, कैरम वे सरकान पिकनिक इचिन मार्केटेन ने लैर अलजक, क्या कुछ वो लेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीरास कुशबाश एत ताबुक कनाद वे हाजिर कोफ्ते अलजकलार। जेरन नेदेन सिनरलैंड, जेरन किस वजह से गुस्सा हुआ, क्यों, चूंकि जैम पिकनिये गैलमे के इस्तेमेदी ओ यूजदेन जेरन सिनरलैंड, उसको गुस्सा आ गया और उनके आपस में बहस होगी, ये भी एक बात होगी साथ में। अशादा की जुमले लहरी किम सोयलदी या जलम, उनके नाम लिखने के किसने ये बात की। यारन की पिकनिक किचन आर्कदाशदार आरियोरम, कौन कर रहा है दोस्तों को कॉल, कैरम कर रहा है, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे कैरम। उसके बाद है सात दोकुज दा ओकुलन ओनुंदे बुलुशजाज, 9 बजे स्कूल के सामने मिलेंगे, तो ये भी कैरम ने ही ये बात की है। उसके बाद है एविमेजिन कार्शचंदा की मार्केटिंग कोफ्तेलेरी चौक गुजर, तो ये किसने बात की है, ये वाली सरकान ने की है जी। उसके बाद है कपनन जिली बुजुर्ग, ये कौन कह रहा है, ये भी सरकान ही कह रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद है दुन जेरन चुक सिनरलैंडी जेम केशी गिबी इनाच, ये कौन कह रहा है, ये कैरम कह रहा है, ठीक है जी, ये यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे उनके सामने हमने नाम लिखने थे, लिख भी देते हैं यहाँ पे। पहले में कैरम था, उसके बाद भी कैरम था, और उसके बाद सरकान, ठीक है, इसमें भी सरकान था और इसमें अगेन कैरम था, ठीक है जी। और बाकी जवाब मैंने जो है वो आपको वहां से दिखा दिए, ठीक है जी। यहाँ पे हमने उनके सिर्फ नाम लिखने थे कि जी किसने ये बात की है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यासिस सिस जेबू हफ्ता सोनू हवा नसल ओलाजक, आपके ख्याल से इस वीकेंड पर मौसम कैसा होगा। तो इसके बारे में जैसे मैंने अभी अल्फाज आपको पीछे बताए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अभी एक और भी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा एक्सरसाइज, उसके अंदर भी और ज्यादा मौसम के हवाले से जो होने वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, उनका इस्तेमाल करते हुए आप इस वीकेंड के मौसम के हवाले से बात कर सकते हैं। आज की जो ग्रामर है वो काफी आसान है, इसके अंदर कोई इतना ज्यादा वो डिफिकल्टी नहीं है। गिबी और केदार है, गिबी जो है वो की तरह का होना, ठीक है, और कदार जो है वो मिकदार, जब साथ में मिकदार जाहिर करनी हो या किसी चीज को मिकदार की फॉर्म में बताया जा सके, तो वहां पे हम कदार का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और जब जहां पे कदार ना हो के जैसा होने को हमने बताना हो, तो उस सूरत में हम गिबी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है गिबी इले कदार केलिमे वे केलिमे ग्रुप लारना बेंजैरली कार्शलाशर्मा अलामा कतार, यानी बेंजैरली एक जैसा होना, कार्शलाशर्मा उनके साथ कंपैरिजन करना, मुवाजना करना। कदार इले कार्शलाशर्मा गिबी इले बेंजैत में अलामा बेरिलिर, वही बात उसने दोबारा रिपीट की है कि कदार के साथ हम मुवाजना करते हैं और गिबी के साथ जो है वो एक जैसा होने को जाहिर करते हैं। Bu kelimeler zamirden sonra geldiklerinde birbirlerinin yerini kullanılabilir.
कि अगर ये ज़मीर के बाद आए तो उस सूरत में, ज़मीर किसको कहते हैं? प्रोनाउन को कहते हैं। प्रोनाउन के बाद ये अगर आए तो हम एक दूसरे, इन दोनों को यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरे की जगह पे, कहने का मतलब ये है कि दोनों को उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं। खेची की भी इनाच चोजुक, बकरी की तरह जिद्दी बच्चा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मिकदार को जाहिर नहीं कर सकते कि बकरी कितनी जिद्दी होती है और बच्चा कितना जिद्दी है। तो हम इसको फिर बेंजेत में किया है, बेंजेलिक चीज को जाहिर किया है कि वो उसकी तरह का। आयशे सूगी भी पारा हाजी और, आयशे जो है वो पानी की तरह पैसा बहाती है। यहाँ पे बहाने को हाजी और को खर्च करना कहते हैं, लेकिन हम जिस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं, पानी की तरह पैसा बहाने को हम बहाना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हार्जी और, हार्जी और का मतलब है खर्च करना। अच्छा जी। मुराद बेबेक गिबी उयूर, मुराद बच्चे की तरह सोया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे बेंजेत में था, बेंजैलिक था, लेकिन अब आगे आ जाएं तो यहाँ पे मिकदार की बात कर सकते हैं। जैसे गुलायन बोयू सेनिन बोयून कदार उजुन, गुलाय की हाइट जो है, उसका कद जो है वो तुम्हारे जितना लंबा है। ठीक है जी। यहाँ पे एक मिकदार, वो वाली मिकदार है जिसको हम देख सकते हैं कि कितनी है। यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी। एरहानन साचे मुरातिन की कदार किस्सा, यहाँ पे भी कदार, क्योंकि यहाँ पे भी हम मिकदार की बात कर सकते हैं कि कितनी मिकदार है उसकी, उसको पैमाइश उसकी हो सकती है। तो उस वजह से वहां पे हमने कदार का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद आ जाता है अशादा की बोशलुक लर उइगुन केलिमे लैरले दोलदुर अलम, नीचे दी गई जो खाली जगह हैं उनको मौजू अल्फाज के साथ हम भरते हैं। अब यहाँ पे असल में तो ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे जो गिबी और कदार लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल होता, लेकिन इन्होंने गिबी और कदार खुद से लिख दिया हुआ है और हमें कहा है कि ये अल्फाज जो हैं इनका इस्तेमाल करें। तो हम देखते हैं, दुन आयशे बीजे गिबी केक इकराम एफ्ती, केक के साथ हम क्या कह सकते हैं? रुई की तरह नरम। आगे उसने ये भी लिखा हुआ है हिच बयान में दिख, हिच बयान में दिख का मतलब ये है कि वो जिस तरह का केक होना चाहिए उस तरह की सिचुएशन में नहीं था, बल्कि वो सख्त हो चुका था, सख्त केक था। ताश गिबी केक इकराम, जी जी, पत्थर की तरह जो है वो सख्त उसने केक हमें पेश किया, बिल्कुल हमने उसको पसंद नहीं किया। उसके बाद है गिबी युमुशक बीर यास्तक, नरम, किसकी तरह नरम? यास्तक अलाजाम, तकिया। तो यहाँ पे है पामुक, पामुक गिबी रुई की तरह नरम जो है वो तकिया लूंगा। चामे से ला रहे ये कदम, मैंने कपड़े धोए हैं। अपना माइक काइंडली बंद रखा करें। अच्छा जी। कपड़े मैंने धोए हैं, किसकी तरह? वो बेम्बेयाज, बहुत ज्यादा सफेद अगर कहेंगे तो किसकी तरह होगा? कारगिली, जो स्नो होती है उसकी तरह बहुत ज्यादा सफेद हो गए। महमतिन दा कदार, पहाड़ के जितना उसका मिकदार, उसकी भी हम मिकदार, पहाड़ की भी मिकदार मालूम कर सकते हैं ना। बोरजुआर, उसका मेहमत का पहाड़ के जितना जो है वो कर्ज है। कादिर दे गिबी और एचमैन ओलाजक, बाबा से गिबी, अपने बाप की तरह वो भी टीचर बनेगा। माराथन कोशुसुंदा एलवान आत गिबी हिजली कोशतु, मैराथन रेस जो है उसके अंदर एलवान घोड़े की तरह तेज भागा। ठीक है जी। की तरह मिकदार में नहीं है, क्योंकि उसमें मिकदार की मेजरमेंट नहीं है। वैसे यहाँ पे कदार का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि घोड़े की स्पीड भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से है, तो उस वजह से यहाँ पे भी कदार का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी। उसके बाद है अशाद की जुमले लहरी केलमे लहरले एशलम, नीचे दिए गए जो जुमले हैं उनको अल्फाज के साथ मिलाते हैं। चोक तैरली और
पसीना कब आता है? नेमली मौसम के अंदर, नमी वाले मौसम के अंदर। उलू दादा कायाक या पजास, कायाक कब करेंगे, स्कीइंग कब करेंगे, जब स्नोफॉल होगी, ठीक है जी। याजन डेनिजे गिरेजेज, मौसम गर्मा के अंदर समंदर में नहाएंगे, समंदर में दाखिल होंगे, तो ऐसी सूरत में सजक होगा। खुतु हवा से बेबीले उचुशलार इब्ताल ओल्दू, बुरे मौसम की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं, तो सिसली धुंध वाला मौसम। और शमसियमी अलाजाम, मैं अपनी जो अम्ब्रेला है उसको लूंगा। तो कैसा ये मौसम होगा? या मुल्लू, बारिश वाला मौसम होगा। तो ये वाले अल्फाज भी मैंने जैसे ऊपर आपको कहा था इस एक्सरसाइज के लिए आपको आगे अल्फाज मिलेंगे। एक तो ये भी हैं, अभी एक और एक्सरसाइज भी है उसके अंदर भी है। दिल में हम जो है वो नहीं करते होते इन सेशंस के अंदर, जो हमारे दूसरे पेड सेशंस होते हैं उसमें हम करते होते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ऑडियो चलनी थी और हमने बताना था कि उसका इस्तांबुल में कितना टेम्परेचर होगा, और जो हवा उलाए है यानी हवा, मौसम का अहवाल कैसा है, बारिश हो रही है, सिसली है, ये जैसे अभी हमने देखे हैं यहाँ पे, सजक होगी, कारलो होगी, वो चीजें यहाँ पे हमने लिखनी थी। चलें, उसके बाद है याजमा बुरस रूसिया, ये रूसिया है, रूस है या रशिया है। बुरादा हवा चोक सो कोलियोर, यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा होता है। आर्कदाशम मेहमत रूसिया या गिदेजेक, मेरा जो दोस्त है मेहमत वो रूस जाएगा। अमा ओंजे यानना चोक कलन कजाकलार अलाजक, लेकिन अपने पास पहले बहुत मोटे जो स्वेटर्स हैं वो लेगा। शापका वे एल्दिवैंदे तकाजक, टोपी और जो ग्लव्स हैं वो भी पहनेगा। सिस सोक हवादा नीलर की और सुनुस, आप ठंडी हवा के अंदर यानी ठंडे मौसम के अंदर क्या कुछ पहनते हैं या जलम, नीचे लिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें जो हमने सीखी हुई हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सिज तिलक वे सेरिन हवालादा, अब ये तिलक जो है वो सजक से पहले आएगी, यानी जो हम 4 मौसम बनाते हैं, तो मौसम बहार को हम तिलक के अंदर ले सकते हैं और मौसम खजा को जो है वो सेरिन के अंदर ले सकते हैं। हवालादा नेरे ये गिदियोरसनुस बोरादा नेलेरिया पियोरसनुस, आप इन मौसमों के अंदर कहाँ जाते हैं और वहां पे क्या कुछ करते हैं या सलम लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है बुरासन मिस्र, ये मिस्र है। बुरादा हवा चौक सजक, यहाँ पे मौसम बहुत गर्म होता है। मिस्रदा पिरामिड लेरी गेजेजेज, मिस्र में हम पिरामिड्स की सैर करेंगे। यानमा गुनेस्तान कुरुनमा किचिन शमसिए अलाजाम, अपने साथ सूरज की रोशनी से बचने के लिए, उसकी गर्मी से बचने के लिए अम्ब्रेला अपने साथ लूंगा। सिज चौक सजक हवालादा ने गियोर, आप बहुत गर्म मौसम के अंदर क्या पहनते हैं या जलम लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो मैंने पहले बात की थी कि ये ज्यादा यहाँ पे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, जो मौसम के हवाले से आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं वो। तो कोनुष्मा के अंदर बोलने के जो पार्ट है उसके अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ टास्क, सिज उल्के निजदे, सिजिन उल्के निजदे काच मवसिमवार वे शहरी निजदे शिंदी हवा दुरुमु नसल, आपके मुल्क के अंदर कितने मौसम हैं? हमारे यहाँ भी 4 मौसम है, इनके यहाँ भी 4 मौसम है। वे शहरी निजदे शिंदी हवा दुरुमु नसल, और आपके शहर के अंदर इस वक्त मौसम का अहवाल कैसा है। अशादा की कैलिमे लहर अल्लाह तआला, नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनके साथ हम बताते हैं। या मुरलू बारिश वाली, बुलुतलू बादलों वाली, सजक गर्म, सोख ठंडी, तिलक दरमियानी सी जिसको ना ज्यादा, जैसे मैंने पहले कहा मौसम बहार के अंदर, सैरीन मौसम खजा के अंदर, सोन बहार मौसम खजा को ही बोलते हैं। याज समर को बोलते हैं, मौसम गर्मा कह सकते हैं। किश मौसम सरमा को कहेंगे। तिल्क बहार बहार को बोलते हैं। इकलीम क्लाइमेट को बोलते हैं। नेमली नमी वाला, सिसली धुंध वाला, कार्ल स्नोफॉल जहां पे होती है बर्फबारी वाला। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुल्चर दैन कुल्चर, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। कहवे दुनिया से कहवे की दुनिया, इसके अंदर जो कल्चर का कंपैरिजन वाला होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के चीजों का कंपैरिजन किया होता है। यहाँ पे कहवों का
कंपैरिजन किया हुआ है। तुर्क कहवेसी कैसा होता है? तुर्क कहवा Türkler genellikle kahvaltıdan sonra Türk kahvesi içerler। तुर्क लोग आमतौर पर नाश्ते के बाद तुर्क कहवा पीते हैं। Türkçe'de kahvaltı kelimesi kahve altı। तुर्की जबान में जो कहवाल्त जो नाश्ता इसको बोलते हैं, इस कलमे से इस लफ्ज का मीनिंग क्या है? kahve altı, kahve के नीचे। Kahveden önceki yiyecekler demektir। कहवे से पहले वाले खाने, इसका ये मतलब होता है। demektir इसका मतलब है। Türk kahvesini içtikten sonra fal bakmak için fincanı kapatırlar। तुर्क कहवा पीने के बाद फाल देखने के लिए, जो हम भी फाल देखते हैं, उसको देखने के लिए क्या होता है? फिंजान को बंद कर देते हैं प्लेट के ऊपर उल्टा रखे। तो इंसानlar दीनी bayramlarda लोग जो रमजान और ईद की छुट्टियां होती हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अजहा, उन पे वे किस इस्तेमे मेरासिम लरिंदे और लड़की का जो रिश्ता मांगने जाते हैं, ऐसी रसूमात के अंदर हर जमान तुर्क कहवेसी içerler। हर दफा हर वक्त जो है वो तुर्क कहवा पीते हैं। इंडोनेशिया कहवेसी, इंडोनेशिया का जो कहवा है वो कैसा है? लुवाक इस्मली bir hayvan, लुवाक नाम का एक जानवर kahve çekirdeklerini yer ve bu kahve onun dışkısından çıkar। वो उनके बीजों को खाता है और उसके बाद उसका जो एक्सक्रीटा होता है, फुजला होता है, उसमें से ये कहवा बनता है। और अब लोग सोचेंगे कि वो कैसे लोग पीते होंगे, तो वो बीज होते हैं, उसका ऊपर वाला कवर वो खाता है। उसके बाद जैसे एक खौल के अंदर रह जाने वाली चीज होती है ना, वो उसके फुजले में से निकलती है और उसके बाद उसको साफ करते हैं और उसमें से निकालते हैं, जो उसको तोड़ने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आप इसको क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं कि ये किस तरह से इंडोनेशिया कहवेसी बनता है। इंडोनेशिया कहवेसी dünyanın en pahalı kahvelerinden biridir। इंडोनेशिया का जो कहवा है वो दुनिया के महंगे कहवों में से एक है। Endonezyalılar bu kahveyi toplayıp temizledikten sonra, ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है कि जो इंडोनेशिया के लोग हैं वो इस कहवे को इकट्ठा करके, यानी उसके जो फुजला होता है, उसके बाद temizledikten sonra satarlar, उसको साफ करने के बाद बेचते हैं। देन आपके पास आता है यमन कहवेसी। यमन का कहवा कैसा होता है? यमन कहवेसी अफ्रीका ülkelerinde meşhurdur। यमन का जो कहवा है वो अफ्रीका के मुल्कों के अंदर मशहूर है। वो कहवे तुर्क कहवेसिnden daha hafiftir। ये कहवा जो है तुर्क कहवे से ज्यादा हल्का होता है। गुज़ैल भी tadı, उम्दा जायका वे कोकुसु वार्दर, और इसकी खुशबू भी है। Aşağıdaki özellikler hangi kahve türüne ait? नीचे दी गई जो खसूसियात हैं वो किस कहवे के साथ मुख्तस हैं? या ज़लम लिखते हैं। बीर hayvanın dışkısından çıkıyor, एक हैवान के फजले से निकलता है, तो वो इंडोनेशिया कहवेसी है। अफ्रीका ülkeleri arasında meşhur bir kahve, अफ्रीका के जो मुल्क हैं उनके दरमियान एक मशहूर कहवा है। फाल bakmak için fincanı kapatıyorlar, फाल देखने के लिए कप को बंद करते हैं, तो वो तुर्क कहवे है, कहवेसी। तो उसके बाद है हमारे पास सनफ तेरी क्लास की जुबान, और उसके अंदर जो आज का टास्क है वो क्या है? बुयूक हर्फ लेरिन कुलानामा, बड़े हरफ का इस्तेमाल। और इसको हमने जो जिस तरह दूसरी जुबान के अंदर भी, अपनी जुबान के अंदर भी सीखा होता है। शीर लहते दीजे लेरिन भाष्य, शेरों के अंदर जो उनका हर लाइन का आगाज होता है उसके जो पहला लेटर है उसको कैपिटल लिखना है। उल्के उलूस दिल लहचे आदलार, यानी उर्दू के अंदर तो ये चीजें हम इतना नहीं पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा क्या है कि हर शेर की जो पहली लाइन होगी उसको हम पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। उल्के मुल्क, उलूस नेशन, दिल जुबान, लहचे लहजा जो है एक्सेंट, उसके नामों को हम क्या करते हैं? उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे तुर्की, फ्रांसा, इंगिलतरे, अरब, यूनान, रूस, तुर्चे,
इंग्लिश जे। अब इन्होंने सारी चीजों की यहाँ तक जो है उल्के की एग्जाम्पल दी हैं, आगे फिर उन्होंने तुर्कशे, इंग्लिश जे, आज़ेरी जे, तुर्कमेन जे, और आगे दिल की जो है वो उन्होंने एग्जाम्पल दी। उलूस की, नेशंस की नहीं बात की, यानी वो भी होंगे तो हम उनका पहला लेटर कैपिटल। इसी तरह दीन, मजहब, तरीकत, आदलार। मजहब इनके यहाँ जो हम फिरका फिरका कहते हैं, ये मजहब उसको बोलते हैं। और दीन जो है, दीन के अंदर ये फिर इन सब को लेंगे, इस्लामियत, क्रिस्तियान लिख, यहूदी लिख, मुसलमान, इन सब को। और इनका पहला पहला लेटर जो है वो कैपिटल है। अब उसके बाद आ जाता है इल। इल कहते हैं सूबे को, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ सूबा बड़ा होता है, इनके यहाँ सूबा उस तरह से बड़ा नहीं होता। ये उस लेवल पे बोलगे कहते हैं, रीजन। ठीक है जी। इल बहरहाल ये सूबा है। उसके बाद इल्चे है। अच्छा, जो बोलगे है उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वो रीजन और जो है डिवीजन, दो तरह के मीनिंग देता है। और हमारे लिहाज से उतना जो है वो सूबा होता है। बहरहाल इल, उसके बाद इल्चे। इल्चे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, कोए गांव को कहते हैं, कस्बा हमारे तरह कस्बा ही है, सेम्थ एरिया, डायरेक्शन, सिमत, महल्ले महल्ला, जद्दे बड़ी रोड यानी सड़क को बोलते हैं, रोड को बोलते हैं, सोकाक गली को बोलते हैं, बुलवार जो बड़ी रोड होती है, मेन बुलेवार्ड आपने सुना होगा, वो बड़ी रोड को बोलते हैं, सोकाक गली, आदलर, इनके नामों। आदाना, यहाँ पे उन्होंने फिर आगे एग्जाम्पल दी हुई हैं। फिर किताब, किताब का नाम होगा न्यूज़पेपर, मैगजीन, दरगी कहते हैं मैगजीन, गज़ेटे, न्यूज़पेपर, फिल्म, फिल्म को। इनके नामों का पहला लेटर भी जो है वो कैपिटल। उसके बाद ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हर एक चैप्टर के एंड पे होती है। इसके अंदर क्या है, एलेनिलिम और एनेलिम, खेलते हुए, लुत्फ उठाते हुए सीखते हैं। सेकंड सेशन के लिए काइंडली 7 बजे स्टार्ट होगा, उसके लिए रेडी रहिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि कुछ लोग भूल जाते हैं कि सेकंड सेशन भी होगा। सनफ इकी ग्रुप आयरलम, बिरिंजी ग्रुप बी जुमले सोयलम। क्लास को दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। पहले ग्रुप को एक जुमला बोलते हैं, उसको कहते हैं बाजारा की देजिंग पताते सराजम। बाजार जाऊंगा और वहां से पोटैटोज, आलू लेके आऊंगा, आलू लूंगा, कीवी, इस तरह का। सोनरा इल कोरेंजी पजादान नेलर अलाना बिलीर से इकिंजी सीने सोयलेसिन। उसके बाद जो पहला तालिब इल्म है वो बाजार से क्या कुछ ले सकता है, वो दूसरे तालिब इल्म को कहेगा। बाजारा की देजिंग पताते बेदोमाते सलाजम, बाजार जाऊंगा वहां से आलू और टमाटर लूंगा, की तरह। इकिंजी किसी इसे हैप्सी ने अकलंदा तुतारक उचुंजुसुना सोयलेसिन। जो दूसरा बंदा है वो सारे को ज़हन में रखते हुए तीसरे बंदे को अपनी तरफ से एक और ऐड करके चीज, जैसे उसने बिबैर की बात की है, फजारा की दजिंग पतातेस टोमातेस बिबैर अलाजम, बाजार जाऊंगा आलू, टमाटर और मिर्चें लूंगा। बोले जे सोन किसी एकदार दिवा में देने। इसी तरह से आखिरी बंदे तक जारी रखते हैं। गुरुबुन सुनुंदा की ऑरेंजी हैप्सी ने हाथ लाइब सोइलर से ऊन को अनका जन्नत। ग्रुप के आखिर पर अगर तालिब इल्म सारी चीजों को याद रखते हुए कहेगा तो 10 नंबर हासिल कर लेगा। उसकी एग्जाम्पल उन्होंने फिर आगे दी है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तकसीम गिदे जिम अहमद से बुरुशा जाम। तकसीम जाऊंगा, अहमद से मिलूंगा, कहवालते या पाजाम, कहवालते दा पनीर ये जिम। नाश्ता करूंगा, नाश्ते में पनीर खाऊंगा। किस्तासी ये गिदे जिम, स्टेशनरी शॉप पर जाऊंगा, वहां से कलम लूंगा, कलम अला जाम। दुनिया तुरुना छिका जाम, लोंद्रा या गिदे जिम। वर्ल्ड टूर पर निकलूंगा और लंदन जाऊंगा। इस तरह से यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। जो हमारा 7 बजे सेशन स्टार्ट होगा उसके अंदर हम चरिश्मा की तरफ से जे बोलूंगा और इसकी जो नीलैर और एंदिक वाला पार्ट है और कलमे लिस्ते है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। 7 बजे इसी लिंक को ज्वाइन करना है आपने, लिंक के जरिए। गुरुशुस।